बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम कब से यानी गुज़श्ता साल नवंबर से IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए तड़प रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, मुल्क के अवाम को महंगाई के बेतहाशा बोझ तले दबा दिया है। बिजली महंगी की है, गैस महंगी की है, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई, हमने बढ़ाई। यानी हर लिहाज से IMF को राज़ी करने की कोशिश की, सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए, 1.1 बिलियन। अब 3 अरब डॉलर IMF ने हमें कर्ज़ देने का वादा किया है। 12 जुलाई को उनका फ़ैसला होगा, उसके लिए मुल्क में मुबारकबादें दी जा रही हैं। दूसरी जानब गुज़श्ता दौरे हुकूमत में यानी PTI की हुकूमत के दौरान 3 बिलियन डॉलर, जी हाँ 3 बिलियन डॉलर की रकम अपने मनपसंद बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों में शीरे मादर की तरह तकसीम कर दिए गए। 3 अरब डॉलर। ये कहानी क्या है जनाब? कौमी असम्बली की एक कमेटी है जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने स्टेट बैंक से तफसीलात हासिल की हैं। इन कैमरा बंद कमरे में एक इजलास हुआ है। स्टेट बैंक ने बताया है कि 620 लोगों को इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये कर्ज़ दिया गया और इंतहाई नरम शराइत पर ये कर्ज़ दिया गया कोविड-19 के दिनों में। ज़्यादातर इसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, तकरीबन 42% वो लोग बनते हैं। बाकी जो हैं सीमेंट के कारखानादार, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी गाड़ियां बनाने वाली जो सनत हैं, और दीगर जो सरमायाकार या सरमायादार हैं, उनमें ये रकम 3 अरब डॉलर की तकसीम की गई। स्टेट बैंक ने इस बात की तस्दीक कर दी है और अब स्टेट बैंक ने इस बात की हामी भर ली है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन 620 अफराद के नाम भी बताएगा। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? देखें, कारोबारी लोगों के लिए किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, किसी भी शोबे में कर्ज़ लेना मायूब बात नहीं है। अक्सर जो रियासतें हैं बाकायदा इस ज़िम्न में बजट में या बैंक वो अपना एक मखसूस बजट रखते हैं। और ये अच्छा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो जितने भी कमर्शलाइज्ड बैंक थे, जिनको हम निजी बैंक्स कहते हैं, उन्होंने भी ये कर्ज़ दिया। अब ये जो कर्ज़ लेना कोई मायूब बात नहीं है, कोई आम शख्स भी ले सकता है। ये अलग बात है कि आम शख्स के लिए कर्ज़ लेना आसान काम नहीं होता। अब ये जो कर्ज़ जो कारोबार लोग करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि वो कर्ज़ लेते हैं और फिर अपना कारोबार शुरू करते हैं, साथ साथ कर्ज़ अदा करते हैं। मामला ये है कि हमारे यहाँ बेशुमार, जब मैं बेशुमार कहता हूँ तो उनकी तादाद हज़ारों में है, ऐसे कारोबारी लोग हैं जो हुकूमतों से, बैंकों से कर्ज़ हासिल करते हैं। उस कर्ज़ के नतीजे में फिर वो टैक्स नहीं देते कि जी हम तो कर्ज़ ले लिया है, और फिर अपने आप को लॉस में शो करते हैं। बाद अज़ां वो रीफाइनेंसिंग करवाते हैं या अपना कर्ज़ मुआफ़ करवा लेते हैं। कम अज़ कम 1700 ऐसे कारोबारी घराने हैं जिन्होंने माजी में अरबों नहीं खरबों के कर्ज़ माफ़ करवा रखे हैं। वो अपने जो उनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उनको वो सिक यूनिट, बीमार सनतें करार दे के उनको बंद कर देते हैं। बहुत सी ऐसी सनती बस्तियां हैं ये हमारे करीब हतार में, जहां लोगों ने अरबों खरबों रुपए के कर्ज़ लिए, कुछ अरसा फैक्ट्री या अपना सनती यूनिट चलाया, उसके बाद लॉस डिक्लेयर किया और यहाँ से भाग गए। इसी तरह गुदून नमज़ई है और बहुत सी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। तो ये कम अज़ कम तहकीकात के ज़रिए ये बात सामने आएगी कि जनाब किसको किस शर्त या शराइत पर ये कर्ज़ दिया गया, इमदाद दी गई, वो कर्ज़ किसी ने वापस किया नहीं किया, उसकी किस्तें वापस की जा रही हैं नहीं की जा रही। जिन सनती यूनिट्स को ये कर्ज़ दिया गया, क्या वाकई उनको इसकी ज़रूरत थी?
ایک آلریڈی ایک ادارہ جو ہے وہ پروفٹ پہ چل رہا ہے، اس کو نقصان نہیں ہو رہا، اس کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ جتنے بھی آپ اپنے دائیں بائیں جتنے بھی میرے جیسے جو مڈل کلاس تو اب رہی نہیں ہے، اب آپ یہ کہیں کہ ایک پور کلاس یا لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے دائیں بائیں جتنے یہ امیر کبیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو ہماری ریاست کا جونکوں کی طرح خون چوستے ہیں۔ وہ جونک ہوتی ہے نا، وہ آپ کے جسم سے خون چوس بالآخر وہ پھٹ جاتی ہے، لیکن وہ آپ کے جسم کو سے خون چوسنا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ جونکیں ہیں جو ہر دور حکومت میں، یہ چاہے وہ فلاور مل مالکان ہوں، شوگر مل کے ہوں، سیمنٹ فیکٹریوں کے ہوں، ٹیکسٹائل والے ہوں، یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ فلاں حکمران فلاں سیاسی جماعت اقتدار میں آنے والی ہے، اس کی یہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اگر 1 ارب لگایا ہے تو 100 ارب اس سے کماتے ہیں۔ یہ ان کا کاروبار ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر کون کرتا ہے؟ ریاست پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول سے اگر آپ دیکھیں، قرض ہم لے کے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ریاست کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن قرض ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ لگا کدھر ہے؟ یہ جو 125 ارب ڈالر کا جو قرض ہے، آپ دیکھیں یہ کدھر گیا؟ یہ ایسے لوگوں کی جیبوں میں گیا، اور پھر یہ لوگ وہی سرمایہ دبئی میں، بنگلہ دیش میں، نائجیریا میں، کینیا میں، انگولا میں، اب تو افریقن کنٹریز میں یہ سرمایہ، برطانیہ میں، امریکہ میں یہ سرمایہ شفٹ کر دیتے ہیں اور دم بھرتے ہیں پاکستان کی محبت کا۔ یہ پرائیویٹ جیٹس میں پھرنے والے لوگ ہیں جن کا ہمارے معاشرے، ہماری کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قصور ہماری قوم کا ہے۔ ہم سب سے بڑے بے ایمان، سب سے بڑے منافق، سب سے بڑے حرام خور کو سب سے زیادہ ووٹ دے کر جتواتے ہیں، اور یہی ہماری قوم کا المیہ ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔